बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है, जिसका आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इतना बता दूँ क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 1.2 यू मस्ट कंसिडर, आपने इसको ज़रूर कंसिडर करना है और इसको लर्न करना है प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती है। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब एडिशन में क्या है, एडिशन में देखिए हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। यानी अगर हम दो रियल नंबर को प्लस करें, सम का मतलब प्लस करना, अगर हम दो रियल नंबर को प्लस करें। अब रियल नंबर आपको बताया था कि कायनात में जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, उसमें होल भी है, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, जितने भी नंबर हैं वो सब के सब हमारे क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, हम होल भी ले सकते हैं। मैं नॉर्मली ज़्यादातर होल नंबर यहाँ पर यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि इनको एडिशन इनको करना ज़रा आसान होता है। ठीक है, तो बहरहाल लेकिन हम फ्रैक्शन नंबर भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, हम डेसिमल भी ले सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको एडिशन से करके दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब कि अगर हम इनको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो भी किस में होता है, रियल नंबर में। जैसे आप यहाँ पर देख लें कि अगर मैं 5 और 6 को प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर 11 आता है। तो ये दोनों भी एक रियल नंबर है और जो इनका आंसर आएगा वो भी क्या है, रियल नंबर है। इसी तरह अगर मैं एक फ्रैक्शन नंबर की एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जरूरी नहीं है कि होल हो, अगर मैं दो फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करती हूँ तब भी जो मेरा आंसर आएगा वो भी क्या है, रियल नंबर। ये दोनों भी रियल नंबर है, आंसर आया इसका प्लस करने के बाद वो भी रियल नंबर है। अब सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, देखिए जब हम किसी भी दो रियल नंबर को प्लस करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, ठीक है ना, अब अगर उन नंबर को मैं आगे पीछे कर दूं, यानी 5 को पहले लिख दूं, 3 को बाद में लिख दूं, यहाँ 3 पहले लिखा हुआ है 5, तो आंसर मेरा 8 आ रहा है। तो लेकिन अगर मैं नंबर्स को आगे पीछे कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी मेरा यही था, आंसर मेरा अब भी यही है। तो चाहे मैं इस तरह करूं या मैं इस तरह करूं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थर्ड देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखें, अब मेरे पास 3 रियल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है। फर्स्ट करें अगर मैं पहले 2 रियल नंबर पे ब्रैकेट लगा देती हूँ और तीसरे नंबर पे ब्रैकेट नहीं लगाती, तो अब मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है 4 + 2। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जब मैं इनको प्लस करूंगी और उसमें 5 प्लस करूंगी तो मेरा आंसर वही आएगा जो कि अगर मैं ब्रैकेट लास्ट में लगाती हूँ, ठीक है ना, लास्ट में अगर मैं ब्रैकेट लगाती हूँ तो देखिए ना, इन दोनों को प्लस करती हूँ तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी 4 + 2 हाँ 6 हो जाएगा, और 6 + 5 11 हो जाएगा। या मैं अगर ये करती हूँ कि पहले 4 लिखूँ और यहाँ पर ब्रैकेट में लगा दूँ, तो ब्रैकेट चाहे मैं पहले सॉल्व करूँ या मैं बाद में सॉल्व करूँ, मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों सूत्रों में मेरा आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा। मैं यहाँ आपको लिख के भी बता देती हूँ, चाहे मैं इसको सॉल्व करूं या मैं इसको सॉल्व करूं, भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी 6 हो जाएगा, 6 में मैं 5 प्लस ऐड करूंगी 11 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी 2 + 5 7 हो जाएगा, 7 में 4 ऐड करूंगी तब भी मेरा आंसर 11 आएगा। यानी ब्रैकेट को मैं स्टार्ट में लगाऊं या मैं ब्रैकेट को लास्ट में लगाऊं, मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि अगर हम किसी रियल नंबर में कोई 0 नंबर प्लस करते हैं तो 0 नंबर प्लस करने पर उस रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं 7 में 0 प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर तब भी 7 आएगा, या मैं 0 में 7 प्लस करती हूँ, लेकिन बाद में 0 लिखे या 0 पहले लिखे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर यहाँ भी वही रियल नंबर है और आंसर यहाँ भी वही रियल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी माइनस प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस।
ये हमारा कहलाता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में अगर मैं एक नंबर प्लस का लेती हूँ और सेम वही नंबर माइनस का ले लेती हूँ, पहले मैं प्लस का लिखती हूँ बाद में माइनस का लिखती हूँ, तो क्या होगा, +4 में से -4 हो ही नहीं सकते, कभी 4 में से 4 माइनस होके कुछ आएगा आंसर, कुछ भी नहीं आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये -4 पहले लिख दूं और +4 बाद में लिख दूं तब भी मेरा आंसर 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यानी माइनस में चाहे बाद में लिखूं ब्रैकेट में या मैं पहले लिखूं, हर सूरत में मेरा आंसर 0 आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स। चले अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लास आ गए अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे हमने अभी पहले एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिएगा, इसकी भी पहली हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, आप होल भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, डेसिमल भी ले सकते हैं, व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आंसर और उसका जो मेथड है वो सेम ही होगा। ठीक है, जो आपका एक होल नंबर का मेथड है, फ्रैक्शन का करें या आप डेसिमल का करें, मेथड सबका एक ही रहेगा। तो लेकिन मैं यहाँ पर होल नंबर ले रही हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, यानी अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी उनका आंसर रियल नंबर ही होगा। और दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी हमारे क्या है, रियल नंबर, और मल्टीप्लाई होने के बाद भी उसका आंसर रियल नंबर ही होगा। इसी तरह हम फ्रैक्शन की भी एक मिसाल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिसमें 4/5 ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई पर 2/5 ले लेती हूँ, तो ये दोनों क्या है, मेरे पास फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को भी जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ये दोनों भी क्या है, रियल नंबर है ना, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। और जब इन दोनों फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर हमारे पास आया वो भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो देख लें 5 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, ये भी रियल नंबर है, ये भी तीनों रियल नंबर है। इसी तरह 4/5 और 2/5 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 एंड 5 5 25। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रियल नंबर, यानी मल्टीप्लाई होने से पहले भी रियल नंबर थे, मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर नया मेरे पास आया वो भी रियल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मैं नंबर्स की पोजीशन को चेंज करूं तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई 5 से करती हूँ तो भी 15 आता है, और अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आंसर 15 आता है। इसका मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी मल्टीप्लाई में रियल नंबर के आगे पीछे लिखने से, पहले या बाद में लिखने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखिएगा यहाँ पर भी सेम वही कहानी है जैसे कि आपने प्लस में पढ़ा, एडिटिव रिस्पेक्ट टू एडिशन में पढ़ा, सेम यहाँ भी वही है कि अगर मैं ब्रैकेट पहले दो नंबर पे लगाती हूँ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर टोटल कितने रियल नंबर है मेरे पास, 3 रियल नंबर है, तो मैं पहले ब्रैकेट पहले अपने 2 रियल नंबर पे लगा देती हूँ फर्स्ट, और फिर सेकंड में यहाँ पर लास्ट 2 नंबर पे लगा देती हूँ, तो देखती हूँ क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने पहले 2 रियल नंबर पे ब्रैकेट लगाई तो क्या होगा, 4 2 8, मेरा आंसर आएगा 8, और 8 को फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 5 40 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिएगा, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अब यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ तो 2 5 10, और 10 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी आंसर मेरा क्या आएगा, 40 आएगा। यानी ब्रैकेट पहले या बाद में लगाने से मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, अब आइडेंटिटी की बात आई है तो हमेशा याद रखें यहाँ पर हम हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो उसमें हमेशा नंबर में हम 0 प्लस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 मल्टीप्लाई करेंगे जबकि एडिटिव में हम 0 प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरा आंसर 5 आएगा, या मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरा आंसर 5 आएगा। यानी नंबर को आगे पीछे करने से मल्टीप्लाई के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 को मैं पहले लिखूँ या 1 को बाद में लिखूँ, आंसर मेरा हर सूरत में 5 ही है। तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि अगर मैं एक होल नंबर ले लेती हूँ 4 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे कि नाम से जाहिर है इनवर्स, इनवर्स का मतलब है उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उलट। तो अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर वही नंबर सेम वही नंबर को हम 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 है तो यहाँ 4 को 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका इनवर्स बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई 1/4 से करती हूँ तो क्या होगा, ये वाला 4 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई के साइन में हम क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जब नंबर ही कैंसिल होगा तो जाहिर सी बात है आंसर 1 आए। इसी तरह अगर मैं 1/4 को पहले लिख देती हूँ और 4 को बाद में लिख देती हूँ, इस सूरत में भी ये कैंसिल हो जाएंगे, तब भी मेरा आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेम नंबर लेकिन सेम नंबर होने चाहिए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तभी तो 1 आएगा ना। तो इसी तरह से मैं कोई भी नंबर की एग्जाम्पल दे सकती हूँ, 5 ले लें 2 ले लें, वही नंबर पहले मुझे होल में लिखना है एंड सेम वही नंबर उसके बाद मुझे 1 से डिवाइड करके लिखना है कि जब वही सेम नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा तो वो उस नंबर का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप ये कह सकते हैं here 4 and 1/4 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये 4 and 1/4 एक दूसरे की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आइए अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं आप। तो क्लास आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर सी देखिएगा, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें हमारी 2 प्रॉपर्टी आती हैं। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जबकि दूसरी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये हमारी कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल से समझें आप कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए अब यहाँ पर कोई रियल नंबर है a, इसी तरह b भी एक रियल नंबर है, c भी एक रियल नंबर है। अब अगर मैं b प्लस c के ऊपर ब्रैकेट लगा देती हूँ और a को लिख देती हूँ ब्रैकेट से बाहर, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट से बाहर कहाँ लिख रही हूँ मैं, लेफ्ट साइड पे। a को कहाँ लिख रही हूँ, लेफ्ट साइड पे। ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये ब्रैकेट की इस तरफ वाली राइट साइड है। तो मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिखा बिकॉज मेरी जो प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने लेफ्ट लिखा। अब ये क्या होगा, a बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले a से और फिर c से। ठीक है, पहले a b से मल्टीप्लाई होगा और फिर a c से मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए जैसे कि आगे हुआ a b से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। a पहले b से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस साइन आया और फिर वही a c से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब बारी बारी a दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ नंबर भी देख सकते हैं। ये तो खैर मैंने ABC एक जर्नल फॉर्म बताई है, आप नंबर्स की एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि फर्ज करें कि 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए 2 + 5 और 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस और फिर 4 5 से मल्टीप्लाई होगा। सेम देख लीजिए यहाँ पर 4 पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस साइन और फिर 4 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं अपनी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बस एक माइनर सा फर्क है, छोटा सा, वो ये कि ब्रैकेट तो मेरी वही रहती है a + b, लेकिन बस अब क्या है कि शुरू में पहले ब्रैकेट लगी, पहले बाद में लगी हुई थी, अब ब्रैकेट पहले आ गई और अब c बाहर चला गया। यानी ये जो मेरा a पहले राइट पे था, अब मेरा a मेरा लेफ्ट पे था, अब c मेरा राइट पर आ गया। यानी कि मेरी चूंकि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो अब मैंने ब्रैकेट यहाँ पर लगानी है और c को कहाँ लिखना है, राइट साइड पे। ठीक है, अभी भी क्या होगा, c मल्टीप्लाई होगा। अब वो नंबर जनरल नंबर चाहे वो राइट पे लिखा हो या वो लेफ्ट पे लिखा हो, उसने हर सूरत ब्रैकेट से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो देखिए यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पहले c a से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये c b से मल्टीप्लाई होगा। जैसे इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ac हो गया और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो bc हो गया। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल किसी नंबर की ले लेते हैं, नंबर की एग्जाम्पल ले लें, फर्ज करें मैं यहाँ पर 2 + 5 लिख लेती हूँ और बाहर ब्रैकेट के नंबर लिख लेती हूँ 4। अब 4 कहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड पे, जबकि यहाँ 4 कहाँ था, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, क्योंकि ये मेरी लेफ्ट थी और ये मेरी राइट प्रॉपर्टी है, तो मैंने यहाँ पर 4 को कहाँ लिखा है, राइट साइड पे। अब भले राइट पे हो या लेफ्ट पे हो, नंबर तो उसमें ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो 4 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 5 से मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए 2 को मल्टीप्लाई मैंने पहले किससे किया, 4 से। अच्छा अब 4 को 2 से करें या 2 को 4 से करें, बात तो एक ही है, आंसर तो एक ही आना है। इसी तरह फिर प्लस की साइन आएगी, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 5 से हो रहा था, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा, इस तरह भी और इस तरह भी। तो चाहे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करें या हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आई होप की क्लास आपको समझ आ गया होगा इन प्रॉपर्टीज के बारे में। इंशाल्लाह कल हम अपनी दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज के बारे में। तो जब तक के लिए आप जो प्रॉपर्टी आज मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा और इनको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, इनकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज जो इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको इन सारी प्रॉपर्टीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बस आखिर में वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, तो मुझे पता है आप करते ही रहते हैं, मेरे चैनल को भी कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे पता है कर भी दिया होगा आपने, ठीक है ना। और अगर मेरी वीडियो वाकई आपके लिए नॉलेजेबल है और समझ में आ रही है, लॉजिक्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो यकीनन आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में भी मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों तक भी नॉलेज फैले, नॉलेज को फैलाएं। मुझे इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।